हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी, और आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रीजन इसका ये है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं और छोटे छोटे से शुरुआत में क्वेश्चन है। इस वजह से मैंने जो वीडियो का पार्ट बनाया है वो 25 क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी के लिए बनाया है। बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें 15 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो उनके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ साथ जितने भी चैप्टर्स हैं मास्टर माइंड के या टर्म्स वन में जितने भी चैप्टर मैथमेटिक्स में आ रहे हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट वाइज में यहाँ पर इस चैनल पे मौजूद है। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जाके प्लेलिस्ट में हर चैप्टर्स के वीडियो को देखें। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको आप देख के उसको सॉल्व करें, समझे, प्रैक्टिस करें, क्योंकि टाइम जो टेबल आ चुका है और अब जो बीच में जो गैप एग्जाम में पहले 7 डेज 10 डेज का मिलता था वो बिल्कुल भी नहीं मिला। तो आपको ये मेहनत पहले करना है और प्रिपरेशन को इतना अच्छे से करना है कि उस टाइम पे सिर्फ आपको एक बार नजर से देखना पड़ेगा एमसीक्यू के हिसाब से, क्योंकि सिलेबस भी आधा है ना। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी पीडीएफ है इस बुक का हो या भी मॉडल पेपर जो मैं स्टार्ट करवाऊंगा उसका पीडीएफ हो, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर ज्वाइन करिए और जो भी स्टडी मटेरियल होगा आने वाले टाइम में वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। जैसे मान लीजिए कोई भी इवेंट, क्या होता है, इवेंट होता है कोई सी भी चीज जो कि हम निकालना चाह रहे हैं। जैसे किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हो, मे बी वो किसी बॉल की बात कर रहे हो कि जैसे मान लीजिए एक बॉक्स के अंदर जो है रेड बॉल हो, है ना, ब्लैक बॉल हो और ग्रीन बॉल हो, ये इन टाइप के बॉल हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा वो इनका ही तो होगा। मे बी वो रेड हो सकता है, मे बी ब्लैक हो सकता है, मे बी ग्रीन हो सकता है। अगर मैं इनमें से कहूं कि इस बॉक्स में से येलो बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो येलो तो इसमें बॉल ही नहीं है, येलो बॉल नहीं है, यानी कि इस कलर का जब बॉल ही नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक इवेंट हुआ, ये एक बेसिकली एक इवेंट हुआ और उस इवेंट में इसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 होगी। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब देखिए यहां पर जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो उसका एक रेंज होता है, एक क्राइटेरिया होता है। क्या होता है कि जैसे कि किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड कर रहे हैं, जैसे वीक में संडे, तो कंफर्म है कोई सा भी वीक हो उसमें संडे आएगा ही आएगा, मंडे, दोनों मतलब। लेकिन अगर कोई कह दे कि किसी वीक में 2 संडे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कई सारे इवेंट या तो वो पॉसिबल होगा, है ना। अगर मान लीजिए फुल 100% चांस है, अगर मान लीजिए किसी भी इवेंट का 100% होने का चांस है तब तो 1 होगा, और बिल्कुल 0% चांस है कि हो ही नहीं सकता तो वो क्या होगा, 0 होगा। और बाकी जितने भी प्रोबेबिलिटी होते हैं ना वो 0 से 1 के बिटवीन होता है, इन्हीं के बीच में लाई करता है। वो फ्रैक्शन में होता है या डेसिमल में हो, लेकिन जितने भी प्रोबेबिलिटी है या तो मैक्सिमम होगा तो 1 होगा, मिनिमम होगा तो 0 होगा, और बाकी जितने भी प्रोबेबिलिटी है वो कहां से, 0 से लेके यानी 1 से लेके 0 के बीच में लाई करता है। तो देखिए अगर हम बात करें कि मैक्सिमम, पहले ऑप्शन को देखिए, यहां पर दिया हुआ है 1/3, ये भी डेसिमल में आएगा, 0.33 लगभग आएगा ये। बी वाला पहले से डेसिमल में दिया हुआ है तो ये भी पॉसिबल है। सी वाले का मतलब हुआ 3%, 3% का मतलब 3/100 चांसेस है इसका होने का, तो ये भी हो जाएगा 0.03। लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है ये है 17/16, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और मैंने भी आपको बताया कि किसी भी प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहां तो डेसिमल के बाद कोई ना कोई नंबर आ रहा है, यानी कि ये ग्रेटर देन 1 हो गया, और ग्रेटर देन 1 का मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है कि कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मतलब हो गया ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट कह रहा है ना। तो ये आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कि नहीं हो सकता।
इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। अब देखिए वैसे तो होना चाहिए जीरो, नहीं होना ही नहीं है। मान लीजिए कभी किसी भी चीज का एग्जाम्पल हम ले रहे हो और वहां पे पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, जैसे कि मे भी कह सकते हैं अपन कि अगर जो अभी टाइम टेबल आया है उसमें क्या पता ये टाइम टेबल चेंज हो सकता है या इनमें गैप आ सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। तो ना के बराबर का मतलब लगभग जीरो के बराबर, लगभग जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं वहां पे कह रहा है। तो ये यहां पर आप देखिए कि कौन सा नंबर जो है वो एग्जैक्ट जीरो के इक्वल है। अगर मैं डी वाले ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर देखिए चांस क्या है, 0.1 लिखा हुआ, और 0.1 को आप लिख सकते हैं 1/10, यानी कि 10 में 1 का चांसेस है। यहां पे पॉसिबिलिटी फिर भी है कि आउट ऑफ 10 में भी 1 हो सकता है। दूसरे की पॉसिबिलिटी देखिए, यहां पे 1/100 है, 100 में 1 में भी हो सकता है। अभी दोनों में ये जीरो के बहुत मतलब करीब है, जीरो के सॉरी जीरो से ये बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन ये थोड़ा सा जीरो से इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा और जो है इसके पास आया, जीरो के पास आया है। इस वाले के बारे में देख सकते हैं कि 1/1000 है, यहाँ पे थोड़ा सा और दूर आया है, मतलब जीरो के कह सकते हैं क्लोजेस्ट टू जीरो है। ये वाला कम है क्लोजेस्ट टू जीरो, बी वाला थोड़ा, सी वाला थोड़ा सा और जीरो के क्लोज आया, ये वाला इससे ज्यादा आया, और लास्ट वाले को देखेंगे ना तो यहां पर आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा जीरो के क्लोज है। यानी कि यहां पॉसिबिलिटी 10,000 में 1 आने की पॉसिबिलिटी यानी ना के बराबर। कोई से भी यहां पे देखिए, यहां 10 में 1 आने की पॉसिबिलिटी में भी यहां और यहां के बीच में अगर देखा जाए तो यहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बट यहां पे पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कि 10,000 में 1 आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर ही हुआ। तो क्लोजेस्ट टू जीरो जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा। यहाँ डेसिमल में दिया हुआ है, आप इसको बहुत तरीके से समझेंगे तो आपको यहाँ पे ये आएगा कि ऑप्शन ए जो है वो क्लोजेस्ट टू जीरो है, यानी कि अनलाइकली टू हैपन, ना के बराबर यहाँ पे चांसेस है, और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी। मान लीजिए कोई से भी इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी होने का तो है पी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है आप समझे पहले। जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस करा, एक कॉइन है जिसको 1 टाइम्स हमने टॉस करा है ना, 1 टाइम्स टॉस करा है, तो ये क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही चांसेस है। अब देखिए अगर मैंने हेड की बात करी है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगा 1/2, क्योंकि टोटल जो आउटकम्स है वो 2 है और फेवरेबल इनमें से हेड कितने हैं, 1 है, तो 1/2। और अगर मैंने इसी का कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कॉम्प्लीमेंट, यहां पर इसका मतलब है क्या कि हमें हेड चाहिए, यहां पर हेड चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है हमें हेड नहीं चाहिए, नॉट हेड, यहां पे हेड नहीं चाहिए। तो नॉट हेड का मतलब पी ऑफ एच, यानी कि बार अगर इसके ऊपर लगा देते हैं तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री को रिप्रेजेंट करता है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री को ये रिप्रेजेंट करता है। तो उस अकॉर्डिंग यहां जो पी बार एच की वैल्यू होगी, कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी का अगर कॉम्प्लीमेंट मेन फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि पी ऑफ ई अगर आपको गिवन है, पी ऑफ ई अगर गिवन है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पी ऑफ ई बार निकालना है, तो 1 में से आपको जो गिवन है ना उसको माइनस कर दीजिए, और गिवन क्या है अपने पास 1 माइनस पी ऑफ ई, ये आपको गिवन था। तो सिमिलरली वैसे यहां पर अगर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, पी ऑफ एच का बार यानी कि नॉट हेड, और इसको 1 में से आप माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। ये तो हुआ हमारी बेसिक थ्योरी। अब यहां पे कहा जा रहा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है, यानी कि पी ऑफ ई कितना दिया हुआ है, पी, और आपको कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पी ऑफ ई का बार, जो बताया था मैंने अभी यहाँ पे देखिए जो गिवन है उसको 1 से माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ ए पार्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी। परसेंटेज कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेस अगर कर रहे हैं हम परसेंटेज में, जैसे 10%, 10% का मतलब 10/100 है ना, 5% का मतलब 5/100, 100% का मतलब 100/100, ठीक है, ये सारी चीजें होता है। तो अब देखिए कभी भी नहीं हो सकता, कैन नेवर भी
ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या कभी भी किसी भी मतलब परसेंटेज जो है ये क्या ग्रेटर देन 1 हो सकता है? किसी भी उसका परसेंटेज की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है? परसेंटेज की कंडीशन में 2%, 3%, है ना, 4%। देखिए ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे सारे परसेंट में लिख रहे हैं अपन। इसका एक्चुअल मीनिंग है 2/100, इसका एक्चुअल मीनिंग है 3/100, लेकिन इसको परसेंट में तो इस तरीके से लिख ही सकते हैं ना। तो ये हो सकता है लेस देन 100, बिल्कुल लेस देन 100 हो सकता है 98%। 100 से 1110% कभी नहीं होगा, 1110% कभी नहीं होगा, लेकिन लेस देन तो 100 पॉसिबल है। लेस देन 98% को क्या लिखेंगे? 98/100। तो ये तो पॉसिबल है, यानी ए ऑप्शन पॉसिबल है, सी ऑप्शन भी पॉसिबल है। एनीथिंग बट ए होल नंबर, एनीथिंग बट होल नंबर होना चाहिए। जैसे 5, ये सारे होल नंबर है, 3%, 4%, 5%, ये सारे होल नंबर है। तो डी ऑप्शन भी आपका सही है। लेकिन कभी भी किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू -5% ना तो आपने कभी देखा होगा, ना ये होता है। तो यानी कि लेस देन 0 कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? कौन सा इनमें से किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी है, ये हमें बताना है। देखिए पहला हमने बताया था कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ए वाला तो नहीं होगा। बी हमने बताया था कि कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो यहां पे तो दिया हुआ है 1.004, तो ये तो 1 से ग्रेटर हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन की बात करें, ये दिया हुआ है 18/23, इसका मतलब ये हुआ कि ये लेस देन 1 है और 0 से ग्रेटर है, 0 से ये ग्रेटर है और 1 से छोटा है। तो ये पॉसिबिलिटी है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये डेसिमल में आएगा, तो यहां चांसेस है, तो ये पॉसिबिलिटी है। डी ऑप्शन की बात करें 8/7, इसको भी आप सॉल्व करिएगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, यानी कि इसका मतलब ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? कौन सा इनमें से प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2/3, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में जब होगा तो वो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, बिल्कुल होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर है कोई भी प्रोबेबिलिटी का मतलब इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर गिवन हो और प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉसिबल है। बी ऑप्शन की बात करें, ये माइनस में दिया हुआ है, -1.5 है, या मे बी वो जो दिया हुआ है वो शायद 15 है, जो भी है, बट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, तो ये माइनस में भी नहीं हो सकता, माइनस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन की बात करें 15%, 15 का मतलब 15/100, ये भी हो सकता है। और डी वाला तो बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, 0.7 का मतलब ये 0 से बड़ा है, 0.7 और 1 से छोटा है, यहां से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, 15/100 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर, क्योंकि ये कैन नॉट कहा गया है, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता? 0 हो सकता है अगर किसी चीज का होने, जैसे किसी वीक में 2 संडे, पॉसिबल ही नहीं है तो 0। 1 हो सकता है कि सप्ताह में 7 दिन हो, बिल्कुल होंगे, तो 1 हो सकता है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं हो सकता। पॉजिटिव तो सारे प्रोबेबिलिटी जो भी हम वैल्यू निकालते हैं वो पॉजिटिव है, मे बी वो 0 से ग्रेटर हो और 1 से लेस हो, लेकिन है वो नंबर पॉजिटिव। नेगेटिव के चांसेस नहीं है, इसलिए यहां पर ऑप्शन सी जो है रॉन्ग आंसर है, यहां पर ये नहीं हो सकता। और यही पूछा गया था कि कैन नॉट बी, कौन सा नहीं हो सकता, तो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, एक डाइस को रोल किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर एक्स सच दैट, वो नंबर जो है ना या तो 1 से बड़ा हो या बराबर हो और 6 के बड़ा और ये छोटा हो, तो ये क्या चांसेस है इसके होने के? तो देखिए आप खुद सोचिए, आपने डाइस को रोल किया तो क्या नंबर आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इतने ही नंबर आएंगे अगर आप किसी डाइस को थ्रो करिएगा, तो यही प्रोबेबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी है, इनमें से ही कोई एक नंबर आएगा। और आपको जो पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बताइए, कब?
जो नंबर जो आप यहां से जो आ रहा है ना, उसको वो क्या होना चाहिए, या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा, या 6 के बराबर या 6 से छोटा, है ना। यानी कि जो नंबर है वो 1 से ग्रेटर और इक्वल और 6 से लेस देन या इक्वल। तो सारे नंबर तो वैसे ही है। ये भी देखिए, अगर आप यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है वो अब 1 है जो 1 के बराबर है, 2 जो है 1 से बड़ा है, सारे कंडीशन, यानी आप यहां से कोई सा भी नंबर सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपके लिए ये सारी कंडीशन को फुलफिल होगा यहां से। तो फॉर्मूला तो वैसे भी हमें पता है क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन या फिर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये हम जानते हैं। तो टोटल आउटकम्स तो क्या है, अगर एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 आएगा, और फेवरेबल भी टोटल ही 6 है, तो 6/6 इज इक्वल टू 1, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट पी इज, क्या होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा थ्योरी। अब आप देखिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट की बात करें, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कॉइन का, है ना। किसी कॉइन को हमने थ्रो किया है, कॉइन को आपने थ्रो किया है ना, थ्रो किया है 1 टाइम्स, एक ही कॉइन है, 1 कॉइन थ्रो 1 टाइम्स, एक बार ही आपने इसको थ्रो किया है। तो आप बताइए कि क्या आउटकम्स आ सकता है, मे बी हेड आएगा और मे बी टेल आएगा, यही प्रोबेबिलिटी है। तो आप यहां से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होगा वो 1/2 होगा। रीजन, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 और 2, और हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 हो गया, 1/2 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या होगा, टोटल आउटकम्स तो है 2, और इसमें से टेल कितने आ सकते हैं, 1 ही आ सकता है, तो ये भी 1/2। अब इसके बाद और क्या हो सकता है, आप किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो और क्या क्या ले सकते हो, या तो हेड या टेल। तो 2 चीजें थी जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब ये कहा जा रहा है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, पी ऑफ एच और पी ऑफ टी को जब आप ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व करने पर 2, और ऊपर में भी 2, तो ये 1। यानी कि कोई सा भी हो, चाहे मैं यहाँ पे कार्ड ले लूं, चाहे मैं यहाँ पर डाइस ले लूं, चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी लेते हैं, अगर सारे प्रोबेबिलिटी को आप कैलकुलेट कर रहे हो और उनको अगर सम करोगे तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि फॉर एन इवेंट ई, कोई मान लीजिए इवेंट है जिसमें कि उस इवेंट का होना और पी ऑफ ई पे बार जो है यानी कि नहीं होना, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। क्या हो सकता है यहां पर, पॉसिबिलिटी क्या है, वो अगर क्यू है तो क्यू की बात कर रहे हैं यहां पर कि क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी आपने कॉइन को देखा था, है ना, कॉइन वाले कंडीशन में देखा था कि एक कॉइन था और इसको 1 टाइम्स थ्रो किया था, तो थ्रो करने पर या तो हेड आया या तो टेल आया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड का मतलब टेल ही चाहिए आपको, वो भी 1/2। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, पी ऑफ एच और पी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एच, तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2, जो इक्वल किसके है, 1 के इक्वल होगा। तो इक्वल टू क्यू की वैल्यू जो है वो 1 होना चाहिए, हमेशा 1 होगा। तो आप देखिए यहां पर 1 है कहीं पे क्यू, यहां पर रेंज दिया हुआ है कि 1 से छोटा हो सकता है या 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो कंडीशन हमेशा ये जो क्यू है ना, ये क्या होना चाहिए 1। अगर आपने सारे फंक्शन को, ऑल पॉसिबिलिटी अगर आपने ऐड कर दिया है उस गिवन प्रोबेबिलिटी की या उस गिवन इवेंट की, तो वो हमेशा ऐड करने पर 1 के इक्वल होगा। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन है वो कोई भी इनमें से करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अ फेयर डाइस इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 6। अगर किसी डाइस को आपने थ्रो किया है ना, डाइस को आप थ्रो करेंगे तो आउटकम्स क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, यही आउटकम आ सकते हैं। और आपसे ये टोटल आउटकम्स हुआ जो 6 है, और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ग्रेटर देन 6। अब ये कहां से पॉसिबल है भाई, इक्वल होता तो भी अपन कहते कि मे भी पॉसिबल है, लेकिन ग्रेटर देन 6 से बड़ा तो डाइस पे नंबर ही नहीं होते, तो फेवरेबल एक भी फेवर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आंसर, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे
तो 0 ही आपका उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, जो कंफर्म है बिल्कुल होना ही होना है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, अगर इसका एक एग्जांपल वही वीक वाला ले लेते हैं कि वीक में 7 डेज होते हैं। एक तो होता है संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गए 7 दिन हो गए ना। 1 2 फ्राइडे नहीं आया, थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे आ गया, संडे मंडे 3 और 4, 7 डेज ये हो चुका है। हाँ ठीक है। तो श्योर इवेंट, अब कह दिया जाए कि इस वीक में कोई भी दिन हो, मंडे हो या ट्यूसडे हो, कोई सा भी दिन, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं मंडे कह दूं, तो ये तो 100% श्योर है कि अगर वीक में कोई सा भी वीक हो, चाहे लीप ईयर हो, नॉन लीप ईयर हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, हर वीक में मंडे जरूर आएगा। तो यहाँ पे फेवरेबल तो 7 है, फेवरेबल यहाँ पर 7 है ना। यहाँ पर फेवरेबल कितने टोटल आउटकम्स 7 दिन हो सकते हैं, और इनमें से कोई सा भी दिन मंडे कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। तो ये 7/7 वीक में कोई सा भी दिन हो सकता है, पहला दिन मंडे हो जाए, हो सकता है दूसरा दिन मंडे हो जाए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी जो श्योर इवेंट का वो क्या होगा 1। तो यहाँ पर जो आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, कंफर्म है जो ये 7 दिन में से कोई सा भी दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है इनमें से, तो इसकी पॉसिबिलिटी 1, यानी कि कभी भी किसी भी श्योर इवेंट का उस इवेंट के होने की 100% चांसेस है, तो उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है